तीन बातें नितिन गडकरी ने कही। बोले 56 इंच की छाती पर 56 गालियां, जैसे 56 भोग परोस दिया वैसे 56 गालियां दे दी। और दूसरी बात यह कहा कि डर पैदा करने का काम किया है विपक्ष ने, खासकर माइनॉरिटीज में और दलितों में और पिछड़े वर्ग में। उन्होंने कहा कि एक तरह का डर पैदा किया, जबकि हुआ कुछ नहीं, जानबूझकर किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री की गरिमा को इतनी चोट पहुंचाई और उनको लगता है कि यह सब सही है। अब विजय कौशिक बताइए, ये लिस्ट एंडलेस है, बहुत लंबी लिस्ट है और ऐसी ऐसी बातें कही है लोगों ने प्रधानमंत्री के बारे में। देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से गलियाना, ये कहां तक? आनंद जी, प्रधानमंत्री जी खुद अपनी प्रतिष्ठा का हनन करने में लगे हुए हैं। किसी ने उनसे चौकीदार नहीं कहा था, उन्होंने सबसे पहले खुद को चाय वाला चौकीदार। देखिए फिर कहा कि मुझे कुत्ता कहते हैं। एक मिनट विजय कौशिक, एक मिनट, मैं कह रहा हूं, देखिए कहने का एटीट्यूड बहुत गलत है आपका। मैं आपको इतना बता दूं, मणिशंकर अय्यर ने 2014 में किस एटीट्यूड से कहा था? आनंद जी, मणिशंकर अय्यर ने कहा था, देखिए प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो चाय वाले को कहा कि भाई तू भी सपने देख। इस वजह से उसके काम को गरिमा देने का, उसके काम को रिस्पेक्ट देने का काम किया। लेकिन मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा? तू चाय वाला है, तू चाय बेच। एटीट्यूड देखिए सर, नहीं सर, ये एलिटिस्ट एटीट्यूड है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि मैं प्रधान सेवक हूं, मेरा काम है चौकीदारी करना, इस देश का चौकीदार हूं, इस देश के हित का चौकीदार हूं। पूरे चौकीदार समाज को जितने भी चौकीदारी करते हैं सबको उन्होंने कहा आप जो काम कर रहे हैं वो निम्न काम नहीं है, बड़ा काम है। और विपक्ष ने क्या कह दिया? चौकीदार चोर है। ये कह दिया कि चोरी देश के बाहर, अपने घर के बाहर जो पहरा दे रहा है वो चोर है। आपको देश की चिंता नहीं है। नहीं विजय कौशिक जी, और मैं आपको मैं आपसे बहुत ही नम्र तरीके से कहता हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं आज से नहीं, आज आपने मुझे निराश किया। आपने मुझे अपने एटीट्यूड से निराश किया जब आपने कहा कि चौकीदार, किसी को अपने आप को चौकीदार कहना या अपने आप को चाय वाला कहना अपना स्तर को गिराना है। चौकीदार गाली नहीं है सर, और चाय वाला होना भी गाली नहीं है। चौकीदार होना या चाय वाला होना गाली नहीं है, वो गर्व की बात है। लेकिन जिस एटीट्यूड से आप देखते हैं, आप चौकीदार को गाली बना सकते हैं या चौकीदार के सर पे ताज बनाकर उसको आप गरिमा दे सकते हैं, उसको आप एक स्टेटस दे सकते हैं। नहीं, आपका एटीट्यूड गलत था सर, आपका एटीट्यूड गलत था। मैं यही कह रहा हूँ विपक्ष से। अरबपति कैसे बना दिया? कैसे उन्होंने अपने साथ, जैसे आप लोगों ने बनाया, जैसे आप लोगों ने देश को भगाने का काम किया, जैसे आप लोगों ने लोगों को लोन दिया सर, वैसे नहीं दिया। आप लगातार ये नहीं कह सकते कि आप गंगू तेली हैं। आप ये नहीं सकते कि आप मुद्दे पे रहिए विजय कौशिक, 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 मुद्दे पे रहिए। आप ये नहीं कह सकते कि आप दाऊद इब्राहिम हैं। देखिए, अच्छा एक मिनट, मोदी जी आप बंदर हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप बदतमीज हैं। गद्दार तो क्या अपने नाम के आगे वो गद्दार लगा लेंगे? तो रखिए, नहीं, मुझे आप ये नहीं सकते कि आप आप ये नहीं कर सकते। डॉक्टर अजीज खान, जो थोड़ा सा स्टूडियो में शांति, थोड़ा सा स्टूडियो में शांति। अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर अजीज खान रुकिए एक मिनट। डॉक्टर अजीज खान, एक है कि मुहावरा या इडियम्स का प्रयोग करते हैं हम जैसे, अब वो ट्रेडिशनल कोई राइवल्स हैं, हमेशा से शत्रु रहे हैं, तो कोई कहता है कि सांप और नेवला की जोड़ी कभी एक नहीं हो सकते। तो यहाँ ये बात जो है, ये एक रेफरेंस पॉइंट होता है, इसमें फर्क होता है कहने का। दूसरा, किसी को कहना कि ये बहुत ही नीच आदमी है या कहना कि ये बिच्छू मात्र है, ये दूसरी बात होती है। आप इसमें, हम और आप इसमें फर्क जान सकते हैं। आप राजनीतिक तौर पर ये कहें कि देखिए जैसे बीजेपी और पीडीपी सांप और नेवला है, ये लेकिन ये कॉम्बिनेशन है ट्रेडिशनल राइवल्स, यानी जन्म से एक दूसरे के, ये आपस में जैसे होता है ओपोनेंट्स होते हैं, एक दूसरे के प्रेडेटर होते हैं। तो ये आप कह सकते हैं। अगर मैं कहूं सपा बसपा जिस तरह से आपका गठबंधन हुआ, तो ये एक रेफरेंस पॉइंट है। लेकिन किसी एक लीडर को, किसी एक व्यक्ति को नीच आदमी कह देना, किसी एक व्यक्ति को बिच्छू कह देना, किसी एक व्यक्ति को पूछ देना कि उसको क्या पता कि उसका बाप कौन है, ये गाली हुई।
और ये सब हमारे प्रधानमंत्री को कहा गया है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स में 56 गालियां दी गई हैं प्रधानमंत्री को, और ये कहां तक सही है? क्योंकि आप राजनीतिक विरोध कर सकते हैं डॉक्टर अजीज खान, लेकिन जब आप एक व्यक्ति को, व्यक्ति विशेष को इस तरह के नाम और इस तरह के नाम से पुकारने लगते तो फिर ये जो है ना, ये पर्सनल एजेंडा हो गया, यानी ये पर्सनल हेट्रेड हो गया। आप पॉलिटिकली, आप आइडियोलॉजिकली डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के साथ गाली गलौज करना यानी कि आप एक व्यक्ति से नफरत कर रहे हैं, और ये साफ निकल के आता है जिन्होंने ये बयान दिए हैं। देखिए आनंद भाई, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीति में एक दूसरे के मत से कहीं ना कहीं सहमत ना होना ये एक दूसरी बात है, लेकिन एक दूसरे पर आक्षेप लगाना, एक दूसरे पर उल्टी सीधी बातें करना, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत गलत है। लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि पिछले 5 साल में एडीआर के मुताबिक 44 नेताओं ने 170 बार हेट स्पीच और गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। हाँ, पर अच्छा चलिए, डॉक्टर अजीज खान, एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजीव गांधी के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की पीएम मोदी की चुनौती पर पलटवार किया है। हरियाणा के सिरसा में चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कहा कि पीएम राजीव गांधी पर बात करना चाहते हैं तो करें, लेकिन साथ में रफाल पर भी बात करें। और अगर आपको राजीव गांधी जी की बात करनी है, मेरी बात करनी है, आप जरूर कीजिए, दिल खोल के कीजिए, मगर जनता को समझा दीजिए कि आपने राफेल मामले में क्या किया और क्या नहीं। तो राहुल गांधी का एक ही स्ट्रैटेजी है प्रिया चौधरी के, जितना भी आप मुझसे पूछिए मेरे परिवार के बारे में, मैं आपसे पूछूंगा भ्रष्टाचार के बारे में। अब यही आरोप है रफाल पर। अपने परिवार के भ्रष्टाचार के बारे में बता दें, पहले अपने परिवार के भ्रष्टाचार के बारे में बता दें, और ये भी बता दें कि सेना किस तरह से प्रयोग की जाती रही इनके शासनकाल में, इनके पूर्वजों के द्वारा। पहली बात, बांग्लादेश किसने बनवाया? अरे सर, लाठी लेकर गए थे क्या? हाँ बिल्कुल, लाठी लेकर गए थे। इंदिरा गांधी जी ने जो किया, देश में कोई नहीं कर सकता था वो काम। लकीर खींच के आए थे तब बन गया था क्या? हाँ बिल्कुल, किसी खींच का कर आए योगदान थे। नहीं रहा। नहीं, आप लोगों की यही कुत्सित मानसिकता है। आप मानते ही नहीं है कि पाकिस्तान पर हमला किया भारत ने। एक तोते आप को, मानते ही नहीं कि इंदिरा तोते गांधी की जी ने जुबान पूरे पे एक विश्व शब्द के रट विरोध गया को है, उससे बाहर वो निकल नहीं सकता है, क्योंकि उसके 2 टुकड़े किए, नेतृत्व की पाकिस्तान को कमी उसकी साफ हैसियत तौर पर बताई। दिखाई दे रही आप ये है, मानने के लिए इसीलिए तैयार नहीं तोता है। वही बोलता आपको रहेगा। बांग्लादेश किसने बताई? इसीलिए नहीं, तोता एक मिनट, वही एक बोलता मिनट, रहेगा। एक मिनट, अब एक मिनट, एक यहाँ मिनट। बांग्लादेश नहीं, को नहीं, क्यों ले नहीं, आए? बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश बना तो इंदिरा गांधी की वजह से बना कि देश की सेना की वजह से देखिए, बना? मुझे इंदिरा बताइए। गांधी जी या ने या जो- या या फिर जो बांग्लादेशियों की बोल्ड वजह से स्ट्रेटजी बना, को जिन्होंने बताना खुद पड़ेगा की कि पाकिस्तान क्यों बना? की वजह से छेड़ी। पाकिस्तान क्यों बना? बताइए, ये देश की सेना का निर्माण था कि एक नेता का बात था। तो बांग्लादेश, नहीं, बांग्लादेश जब बना विजय कौशिक तो आप इंदिरा गांधी को क्रेडिट देंगे, ये बताना पड़ेगा। लेकिन बालाकोट के देश की स्ट्राइक जनता पर को- और उरी के स्ट्राइक पर अगर ये देश की प्रधानमंत्री जनता कहे को कि हमने बताना भी पड़ेगा वही कि पाकिस्तान क्यों बनने दिया। पॉलिटिकल विल, तो आप कहेंगे कि आप वोट बटोर रहे हैं। कमाल की बात कर रहे हैं आप विजय कौशिक। आनंद जी, नहीं, मेरा बड़ा ये सीधा ये सा तो कहना ये है, तो कल अरे गडकरी जी ने रे बयान रे दिया रा है रा रा कि रा। हम पाकिस्तान अगर का इंदिरा पानी रोक गांधी को देंगे। आप श्रेय मैं देते कहता हूं हैं रोक बांग्लादेश दिए के लिए, ना। तो नरेंद्र मोदी को उरी और बालाकोट के लिए दीजिए पानी श्रेय। रोकने की बात तो दीजिए छोड़ श्रेय। दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। सरकार कुछ नहीं करने वाली। जो करना था सरकार ने कर दिया। लेकिन संजीव तिवारी, आज भी संजीव तिवारी, संजीव तिवारी, राहुल गांधी, क्या ये कहें? सुनिए, और आप बोले तो थानेदार, क्या बात कर रहे हैं आप? राहुल गांधी ने कहा, दोनों पार्टियों में एक समानता है। जिस बात के लिए विजय कौशिक रुके, सफाई में जिस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट पे उन्होंने वो तो माफी मांगी पाकिस्तान कि की उन्होंने आर्मी गिन रही सुप्रीम है कोर्ट लाशें। से कहा, मोदी जी सुप्रीम को कोर्ट का जरूरत पत्थर नहीं है। ठहराया। वो गिन रही है, वो उच्चार करा रही है। मुझे आप बताइए, मुझे आप बताइए, रुकिए। अच्छा रुकिए, मेरी बात सुनिए, रुकिए मेरी बात सुनिए। एक मिनट, विजय कौशिक एक बात, अरे विजय कौशिक एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। प्रधानमंत्री ने अरे क्या मेरे सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, इसीलिए आप मेरी बात नहीं सुन रहे। अगर आपके पास जवाब है तो सवाल सुन लीजिए। बस मैं आपसे इतना पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा वो तथ्य के बेसिस पे कहा, क्योंकि उसको कोरॉबरेट करने उसको नहीं, अरे रुकिए, सवाल तो सुनिए, मेरे पास समय कम है।